नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एग्जाम एंड केस यूट्यूब चैनल पे। तो आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री एंड एंशिएंट हिस्ट्री में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को खत्म कर लिया था और आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें कि एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज आपसे सॉल्व कराया जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो है कौन सी सभ्यता से, यहाँ पे सभ्यता होगा, कौन सी सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता जो है वो संबद्ध है। हड़प्पा सभ्यता को और कौन सी सभ्यता के नाम से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा सुमेरियन सभ्यता, दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता, तीसरा है वैदिक सभ्यता और चौथा है मेसोपोटामिया सभ्यता। तो किस सभ्यता से संबद्ध है हड़प्पा सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता से। चूंकि हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु नदी के पास इसके एविडेंस मिलते हैं तो इसका नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया गया। देन हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता संबंधित है, अगेन सिंधु सभ्यता संबंधित है कौन से युग से, यानी कि कौन से काल से सिंधु सभ्यता संबंधित है? जिसमें कि पहला ऑप्शन है प्रागैतिहासिक युग, आद्य ऐतिहासिक युग, सी है ऐतिहासिक युग और डी है उत्तर ऐतिहासिक युग। तो सिंधु सभ्यता कौन से युग से संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है, क्योंकि इस समय जो है जो भी चीजें लिखी गई है उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, लेकिन लिखी तो गई है, तो इसलिए ये जो है आद्य ऐतिहासिक युग से बिलोंग करती है। तो सिंधु सभ्यता किस युग से बिलोंग करती है? तो आद्य ऐतिहासिक युग से। देन थर्ड क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता और गैर आर्य थी क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो आर्य नहीं थी। अब इसका क्या कारण था, क्यों नहीं थी? तो पहला ऑप्शन है वह नगरीय सभ्यता थी, सेकेंड उसकी अपनी लिपि थी, थर्ड उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, एंड डी उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य क्यों थी? ये पूछ रहे कि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग जो थे वो आर्य नहीं थे, ऐसा क्यों, किस रीजन की वजह से? तो देन इसका हो जाएगा आपका वह नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि अगर आपने लेक्चर को देखा होगा तो आपको पता होगा कि वह जो है सिंधु घाटी सभ्यता अर्बन सिविलाइजेशन थी। हमने जो है लेक्चर में सारी चीजों को पढ़ा हुआ है, तो आप अगर लेक्चर को नहीं देखे हो तो आप जाके प्लेलिस्ट में है लेक्चर, आप वहां से देख सकते हो, जिससे कि आपसे क्वेश्चन इजीली बन जाए। तो अगर आप लेक्चर्स को देख के क्वेश्चन करने आते हो तो आपसे क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। देन फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पहले क्यों रखा गया? तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो अगेन इसमें हो जाएगा, पहला ऑप्शन है आपका लिपि, दूसरा तांबा, तीसरा है नगर नियोजन एंड चौथा है मृदभंड। तो ये पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पहले के काल में क्यों रखा गया है, यानी कि इसको ये क्यों माना गया है कि आर्यों से पहले का काल है, इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके जो मृदभांड के अवशेष मिले, यानी कि जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मिट्टी के बर्तन जो मिले हैं उससे हमें पता चलता है कि ये आर्यों से पहले की सभ्यता थी। देन फिफ्थ क्वेश्चन, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि? अब ये कह रहा है कि सिंधु घाटी सिविलाइजेशन जो थी, इंडस सिविलाइजेशन जो थी, वो वैदिक सभ्यता से अलग थी। तो ऐसी क्या चीजें हैं जो कि वैदिक सभ्यता से इसको अलग करती है, और हम मान सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, यानी कि अलग थी। तो इसका ए ऑप्शन है, इसके पास विकसित और शहरी जीवन की सुविधाएं थी। सेकेंड है, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। थर्ड है, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। तो देखिए, अगर आपने लेक्चर को देखा होगा तो आपको पता होगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी वो एक वेल सिविलाइज्ड अर्थव्यवस्था थी, यानी कि उनका जो सोशल और पॉलिटिकल लाइफ था, वो जो सोसाइटी थी वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड थी, वो सिस्टमैटिक रूप से ऑर्गेनाइज्ड थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो उस समय जो है इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। तो हाँ बिल्कुल थी, ये तो सही हो गया। देन इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, तो हमने पीछे की क्लास में पढ़ा है कि इसके पास जो है पिक्टोग्राफिक, कौन सी लिपि हुआ करती थी, इसको क्या नाम दिया गया? पिक्टोग्राफिक, यानी कि चित्रात्मक लिपि। ये जो है चित्र बना के, चित्र के द्वारा अपनी बातों को दर्शाते थे। इस तरह के बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं जिनमें कि इनके शील्ड्स पे चित्र बने हुए मिलते हैं अलग अलग प्रकार के। तो इनके पास क्या था? चित्रलेखीय लिपि थी। देन सी है, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। बिल्कुल ना, हड़प्पा सभ्यता तक जो है लोहे नहीं आए थे।
हड़प्पा सभ्यता तो कौन कौन सी मेटल्स थी उपलब्ध? केवल ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज उपलब्ध थी, लेकिन इस समय आयरन का उपयोग नहीं होता था। तो इससे क्या हो गया, ए भी सही हो गया। बी, चित्रलेखी लिपि थी इनके पास। देन सी, लोहे का ज्ञान इनको नहीं था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। देन हम मूव करते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। तो 6 क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो देन अगेन ये इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, वो कौन से सोर्सेज है जिससे कि हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता है। तो पहला है शिलालेख, दूसरा है पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, तीसरा है पुरातात्विक खुदाई एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो 6 का क्या हो जाएगा, शिलालेख तो उस समय नहीं मिले थे क्योंकि उनकी जो लिपि थी वो पिक्टोग्राफिक थी, उसको पढ़ा ही नहीं गया आज तक। पक्की मिट्टी के मोहरों पर अंकित लेख ये भी नहीं मिले थे। तो पुरातात्विक खुदाई, आर्कियोलॉजिकल जो एक्सकेवेशन हुआ था उससे हमें पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन भी थी। क्योंकि हमें हड़प्पा के बारे में सबसे पहले कैसे पता चलता है, विलियम ब्रंटन जब रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो उनको ईंटों का टुकड़ा मिला, कुछ ईंटें उनको मिले, इससे उनको पता चला कि यहाँ पे जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन जैसा भी कोई सिविलाइजेशन विद्यमान था आज से 2500 ईस्वी पूर्व। तो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, पुरातात्विक खुदाई से। तो इसका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका करेक्ट ऑप्शन। देन मूव करते हैं हम 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी चीज इंपॉर्टेंट थी? तो पहला ऑप्शन है शिलालेख, दूसरा है पुरातत्व संबंधी खुदाई, सी है बर्तनों की मोहरों पर लिखावट एंड डी है धार्मिक ग्रंथ। इसका क्या हो जाएगा, अगेन शिलालेख उस समय बिल्कुल भी नहीं था विद्यमान। एंड सी, बर्तनों की मोहरों पर बिल्कुल भी नहीं, बर्तनों पे तो लिखावट नहीं किया गया था और कोई भी धार्मिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं था। तो अगेन क्या हो जाएगा, इनको आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से ही सिंधु घाटी के बारे में पता चलता है। अगेन 8 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 8 क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? अगेन वही क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को जानने का मूल स्रोत क्या है? इसका मूल स्रोत क्या होगा, पहला ऑप्शन है आपका मोहरे, देन मंदिर, ए बी, सी है आपका बर्तन, जेवर, हथियार या औजार, एंड डी है लिपि। तो मुख्य स्रोत जो है, मुख्य स्रोत क्या थे, शिल्स थी मुख्य स्रोत, जिसपे कि अलग अलग चित्र बनाए गए थे और बहुत सारे शिल्स हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिलते हैं। तो इसकी जो मुख्य स्रोत क्या है वो मोहरे होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगेन हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, यानी कि यहाँ पे मिलाने वाला क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं। तो क्या है इसमें है जगहों के नाम और किसने एक्सकेवेट किया था। तो पहला है हड़प्पा, दूसरा है हस्तिनापुर, तीसरा है तक्षशिला और डी है कौशाम्बी। एंड इधर फर्स्ट है एनसी मजूमदार, जॉन मार्शन, दयाराम साहनी एंड वीवी लाल। तो हड़प्पा की खोज किसने की थी? अगर आपने लेक्चर्स को देखा होगा तो आपको पता होगा और आपसे ये क्वेश्चन एकदम इजीली बन जाएगा, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। ए का थर्ड देख लेते, ए का थर्ड कौन सा, ए का थर्ड यहाँ भी है, ए का थर्ड यहाँ भी है, ठीक है। देन तक्षशिला, कौशाम्बी और हस्तिनापुर, तक्षशिला, कौशाम्बी और हस्तिनापुर। तो हस्तिनापुर की खोज किसने की थी? वीवी लाल ने। तो बी का 4 वीवी लाल, बी का 4 यहाँ भी। देन तक्षशिला की खोज किसने की थी? जॉन मार्शन ने की थी। तो तक्षशिला सी का 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। देन कौशाम्बी की खोज किसने की थी? तो एनसी मजूमदार ने की थी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि डी का 1 कहाँ पे है? तो डी का 1 है आपको ऑप्शन नंबर सी। तो क्या हो गया, ए का थर्ड यानी कि हड़प्पा दयाराम साहनी, हस्तिनापुर वीवी लाल, तक्षशिला जॉन मार्शल एंड कौशाम्बी एनसी मजूमदार। इस तरह से आपने देखा कि ये अलग अलग जगहों की खोज किसने की थी, इससे क्वेश्चन था। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10,
भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो भारत में जो चांदी उपलब्ध थी उसके सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से आपको मिलेंगे, ये पूछता है। तो ऑप्शन नंबर ए है हड़प्पा संस्कृति से, बी है पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, सी है वैदिक संहिताओं में, और डी है चांदी के आहत सिक्कों में। तो अगेन क्या होगा, चांदी की जो प्राचीनतम साक्ष्य हमें मिले हैं वो कहाँ से मिले, हड़प्पा संस्कृति से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि हड़प्पा में किस रंग का उपयोग सामान्यतः किया गया था। तो हड़प्पा में कौन से कलर का उपयोग किया गया था, लाल और ब्लैक, रेड एंड ब्लैक कलर का उपयोग किया गया था। तो इसका हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन लाल और जुबाबी, पता नहीं ये मिस्टेक हो गया है टाइप करने में, पांडु, बी, सी है आपका नीला हरा एंड डी नीला। इसका क्या हो जाएगा, ब्लैक एंड रेड। तो हड़प्पा वासियों ने कौन से कलर का यूज किया था पोट्री को रंगने में, तो ब्लैक एंड रेड कलर का। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना गया है? तो पहला ऑप्शन है आपका पूर्व आर्य, दूसरा ऑप्शन है आपका उत्तर वैदिक काल, सी है मौर्य काल एंड डी है कुषाण काल। तो सबसे पहले जो है मूर्ति पूजा का आरंभ हमें कहां से मिलता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ हमें प्री आर्यन पीरियड से मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा एनिमल था जिसके बारे में हड़प्पा संस्कृति में नहीं बताया गया, तो वो कौन सा एनिमल था ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है गाय, बी है हाथी, सी है गैंडा एंड डी है बाघ। तो कौन सा पशु था, तो गाय। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो गाय के बारे में जो है आपने यहाँ पे आपको गाय के एविडेंसेस नहीं मिलते हैं, हड़प्पा सभ्यता में गाय के एविडेंसेस आपको नहीं मिलते, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो ये कह रहा है कि कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए चनमुद्रो, बी कोटडीजी, सी सोहगौरा एंड डी देसलपुर। तो इसमें से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है ये पूछ रहा है। तो हड़प्पा स्थल कौन सा नहीं है, सोहगौरा। सोहगौरा जो है इससे हमें हड़प्पन कोई भी एविडेंस प्राप्त नहीं होते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका 15, अगेन इसमें मिलाने वाला है मैच द फॉलोइंग। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। और ये क्या पूछा गया है, तो कौन से जगहों से कौन कौन से एविडेंसेस प्राप्त हुए। तो पहला है लोथल, दूसरा है कालीबंगा, सी है धौलावीरा और डी है बनावली। एंड इधर है जोता हुआ खेत पहले में, गोदीवाड़ा की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति, हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। तो अगर आपने लेक्चर्स को देखा होगा, अगर आपने लेक्चर को नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में देखिए, और अगर आप लेक्चर देखने के बाद क्वेश्चन सॉल्व कर दे तो ये चीजें आपको याद भी रह जाएगी और आपसे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमें कहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो हमें कहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिल रहे हैं, तो लोथल से हमें क्या मिला था, गोदीवाड़ा मिला था, गोदीवाड़ा का प्रमाण मिलता है हमें। देन कालीबंगा से हमें क्या मिला था, जुता हुआ खेत मिला था। तो ए का हो गया 2, ए का 2 इसमें है। देन ए का 2 इसमें है, यहाँ पे होगा ए बी सी एंड डी, ए का 2 यहाँ है। देन कालीबंगा से हमें क्या मिला था, जुता हुआ खेत। लोथल का है गुजरात में एंड कालीबंगा राजस्थान। यहाँ से हमें कौन सा प्रमाण मिलता है, जुते हुए खेत का प्रमाण मिला था। तो कालीबंगा का बी का हो जाएगा 1, अगेन बी का 1। देन धौलावीरा कहाँ है, अगेन गुजरात में है। धौलावीरा से हमें क्या मिला था, कौन सा साक्ष्य मिला था, तो हड़प्पन लिपि के जो बड़े बड़े साइन बोर्ड थे, साइन बोर्ड बड़े बड़े अक्षरों में लिखे गए थे। ये साइन बोर्ड कहाँ से मिलता है, तो ये मिलता है हमें धौलावीरा से।
तो इसका क्या हो गया, सी का हो गया 4, सी का 4। बनावली, बनावली से पकी मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति, तो डी का 3rd। क्या हो गया, ए का 2nd, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3rd। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। अगेन अभी हमने देखा कि जुते हुए खेत का एविडेंस हमें कहाँ से मिलता है, वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछना है। तो पहला ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा एंड लोथल। तो हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो अगेन कालीबंगा से मिले, और कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में सिचुएटेड है। देन मूव करते हैं 17th क्वेश्चन। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले? अगेन तो जुते हुए खेत के निशान हमें कहाँ से मिलते हैं, तो कालीबंगा से, कालीबंगा राजस्थान से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से मैच द फॉलोइंग। पहला है हड़प्पा, दूसरा है लोथल, सी कालीबंगा, डी मोहनजोदाड़ो। फर्स्ट ऑप्शन है शवाधान R37, सेकेंड है गोदी, थर्ड है नर्तकी की मूर्ति, डांसिंग गर्ल एंड जुता हुआ खेत। तो अगर आपने लेक्चर्स को देखा होगा तो आपसे क्वेश्चन बन रहे होंगे, जिसने भी लेक्चर्स को देखा होगा उससे क्वेश्चन आराम से बन रहे होंगे। तो क्या हो जाएगा इसका, हड़प्पा से हमें क्या मिला है, हड़प्पा से हमें क्या मिला था, शवाधान R37, तो ए का हो जाएगा 1, ए का 1 कहाँ है, यहाँ है, ए का 1। देन लोथल से हमें क्या मिला है, गोदी, तो अगेन बी का 2 हो जाएगा। कालीबंगा से क्या मिला है हमें, जुता हुआ खेत, सी का 4 एंड मोहनजोदाड़ो से डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली है जो कि ब्रॉन्ज से बनी हुई थी। और मोहनजोदाड़ो से हमें क्या मिला है, प्रिस्ट किंग की मूर्ति भी हमें मोहनजोदाड़ो से मिलती है, जिसको कि दाढ़ी वाला प्रतिमा बोला जाता है। दाढ़ी वाले प्रतिमा की जो है, दाढ़ी वाला पुरुष कहाँ से मिलता है, इस तरह से क्वेश्चन में आता है। तो इस तरह से आपका कौन ये हो गया, डी का 3rd, तो डी का 3rd, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है। आप इसको इजिली नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो अक्सर इसी पे बनते हैं, इसी के आसपास बनते हैं कि कौन सा स्थल कहाँ है, कौन से एविडेंस कहाँ मिले, कौन सी नदी के किनारे हैं, किसने खोज की थी, किस ईस्वी में खोज की थी, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए व्यास, बी सतलज, सी रावी, डी खखर। तो हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है, जो कि आपने देखा होगा लेक्चर में। देन 20th क्वेश्चन है, संदक सभ्यता का महान स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ सिस्टम जो था, मैंने आपको बताया था कि ग्रेट बाथ सिस्टम था, और इसके एविडेंस हमें मिलते हैं। महान स्नानागार कहाँ से मिलता है? तो महान स्नानागार के एविडेंस हमें कहाँ से मिले हैं? पहला ऑप्शन है आपका मोहनजोदारो, बी है हड़प्पा, सी है लोथल और डी है कालीबंगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका मोहनजोदारो। मोहनजोदारो से हमें ग्रेट बाथ के जो है एविडेंस प्राप्त होते हैं। ये क्या था? तो ये क्या था कि एक घरों में इस तरह से बीच में, घर के आंगन में एक सिस्टम बनाया जाता था और इसमें पानी भर दिया जाता था, ऐसे पानी भर दिया जाता था, और इसके चारों तरफ फिर छोटे छोटे बाथरूम बनाए जाते थे। तो इस तरह से जो है इसको ग्रेट बाथ का नाम दिया गया एंड ये महान स्नानागार कहलाया। तो इसके एविडेंस हमें कहाँ से मिलते हैं? मोहनजोदाड़ो से इसके एविडेंस हमें मिलते हैं। देन 21, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? अगेन सेम क्वेश्चन है, तो ये मोहनजोदाड़ो से मिला था। देन 22 देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त होते हैं? तो नाव के चित्र हमें कहाँ से मिलते हैं? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा और कोटदीजी, बी कालीबंगा और रोपर, देन धौलावीरा एंड भगवा, देन मोहनजोदड़ो एंड लोथल। तो कहाँ से हमें नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त होते हैं? तो वहां पे हड़प्पा सभ्यता में जो हमें कहाँ से नाव के चित्र मिलते हैं। तो नाव के चित्र आपको कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो और लोथल से, क्योंकि लोथल जो है ये बंदरगाह था और यहाँ से व्यापार होता था, तो इसलिए
यहाँ से जो है नाव के चित्र मिले होंगे। और इससे हमें क्या पता चलता है, नाव के चित्र मिलने से हमें किस चीज की जानकारी मिलती है, तो वहाँ पे सी रूट से भी व्यापार होता था, जो ट्रेड उनका होता था वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता था, और सी रूट से भी व्यापार होता था, क्योंकि हमें नाव के साक्ष्य मिल रहे हैं। और ये नाव के एविडेंस हमें कहाँ से मिलते हैं, मोहनजोदारो एंड लोथल से। देन मूव करते 23rd की तरफ। 23rd है आपका, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा जो है इसमें स्टेटमेंट वो गलत है सिंधु सभ्यता के बारे में। अगर आप सिंधु सभ्यता का लेक्चर देखेंगे, आप सिंधु सभ्यता को पढ़ेंगे, तो आपसे ये क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, और यहीं से क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। बी है, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। सी है, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। एंड डी है, लोग लोहे से परिचित थे। तो नगरों और नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था, यानी कि उनके पास एक ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था, और वो भी काफी डेवलप ड्रेनेज सिस्टम, जो कि मॉडर्न आज जो हम जिस तरह का ड्रेनेज सिस्टम है हमारे पास, उससे बिलोंग करता था और उससे रिलेट करता था, काफी मिलता जुलता था। देन बी है, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी। बिल्कुल थी, क्योंकि इनका जो है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ट्रेड करते थे। ये पहला भी सही हो गया एंड बी सही हो गया। सी है, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। बिल्कुल, मातृ देवी की उपासना करते थे ये। एंड डी है, लोग लोहे से परिचित थे। तो बिल्कुल नहीं, इस समय के लोग जो है वो लोहे से परिचित नहीं थे। इस समय हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, आयरन के बारे में इनको जानकारी नहीं थी। तो इस तरह से जो है इसका ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाए। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो ये पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्यों जानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्यों जानी जाती है, पहला है अपने नगर नियोजन के लिए। बिल्कुल, क्योंकि उनके पास एक सिटी प्लानिंग थी, एक गुड सिटी प्लानिंग थी, टाउन प्लानिंग उनकी काफी बेहतर अवस्था में थी। एंड बी है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए। बिल्कुल, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है ये साइट्स हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के। देन थर्ड है, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए। बिल्कुल, एग्रीकल्चर भी इनका काफी उन्नत अवस्था में था। और डी है, अपने उद्योगों के लिए। तो इनका ट्रेड भी होता था। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है 1 एंड 2, बी है 1, 2 एंड 3, सी है 2, 3 एंड 4। तो हमने क्या देखा, तो उनके पास नगर नियोजन भी थी डेवलप अवस्था में। देन मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से हमें एविडेंस मिलते हैं, ये भी साइट्स हैं, तो ये भी सही हो गया। देन एग्रीकल्चर वो करते थे, ये भी सही हो गया। एंड वो लोग ट्रेड भी करते थे और प्रोडक्शन भी करते थे। तो अगेन ये जो हो गया डी इसका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। 25th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, एंड लास्ट क्वेश्चन आज का। निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये पूछना है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थल स्थित है। तो पहला है कालीबंगा, सेकंड लोथल, आलमगीरपुर एंड हुलास। तो ये पूछा है कि उत्तर प्रदेश में इनमें से कौन कौन से स्थल स्थित। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से स्थल है, कालीबंगा आपका कहाँ है, राजस्थान में, तो ये तो उत्तर प्रदेश में नहीं है। लोथल कहाँ है, गुजरात में, तो ये भी उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो बचा कौन सा, आलमगीरपुर एंड हुलास, तो ये दोनों उत्तर प्रदेश में है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस तरह से जो आज हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज कर ली है। तो आगे की क्लास में भी हम बचे हुए एमसीक्यूज करेंगे। तो आप हिस्ट्री पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहें। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो एग्जाम हंट ऐप डाउनलोड करें, एग्जाम हंट, एंड आप हमारे नंबर पे भी हमसे बात कर सकते हैं। और इस ऐप पे आपको फ्री में टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे। आप जो भी पढ़ते हैं उससे रिलेटेड आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे, और आपके एग्जाम में ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इस तरह से जो है आप हमारे साथ हिस्ट्री पढ़ने के लिए बने रहे। आज के लिए इतना ही, आप सबको धन्यवाद।